नमस्कार सर। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो गेम इस्लामाबाद पर इमरान का हल्ला बोल। वीडियो देखते हैं दोस्तों, फिर इसमें बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। और ये पाकिस्तान की आजादी की जंग है। आज की रात पाकिस्तान पर बहुत भारी गुजरने वाली है। हंगामा और बवाल तो कल से ही शुरू हो चुका है, लेकिन आज उस बवाल का बम फटने वाला है। और इस बार इस बवाल का जो एपिसेंटर है वो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो आज दिखाई दे रहा है ना, उसका अंजाम शायद बांग्लादेश से भी बहुत बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में आज केवल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि सिविल वॉर वाले हालात बनते नजर आ रहे हैं एक बार फिर से। इमरान खान के सपोर्ट में देश भर से अलग अलग देश के कोने से लोग निकलकर एक मार्च में तब्दील हुए हैं और यह मार्च इस्लामाबाद पहुंच रहा है। और पूरे रास्ते में पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पुलिस फोर्स और यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी उनका रास्ता रोक रही है। जगह जगह पीटीआई सपोर्टर्स के साथ उनकी मुठभेड़ हो रही है और झड़पें हो रही हैं। और यही मुठभेड़ और झड़पें कहीं जोर जबरदस्ती ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में एक नई जंग का आगाज करने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम और पीटीआई लीडर अली अमीन गंडापुर की अगुवाई में पीटीआई के हजारों हजार सपोर्टर्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पीटीआई के प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करने के लिए आर्टिकल 245 लगा दिया गया है। यह आर्टिकल सिविल एरिया में आर्मी की तैनाती की मंजूरी देता है। और इसके साथ ही बीती रात से ही इस्लामाबाद में आर्मी ने मोर्चा भी संभाल लिया है और अंदेशा जताया जा रहा है कि पीटीआई सपोर्टर्स और आर्मी के बीच खूनी झड़प हो सकती है। इस्लामाबाद का सारा इलाका फौज के हवाले कर दिया गया है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए आपको। इससे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सिग्नल रियासत की तरफ से नहीं आ सकता था कि उनके इरादे क्या हैं और वो इस किस्म की प्रोटेस्ट को कैसे कुचलेंगे या रोकेंगे। और खान साहब को पुल बैक करना चाहिए। अगर खान साहब पुल बैक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली खून खराबा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने भी सीधी चुनौती दे डाली है। कहा है जिसे भी गोली मारनी है वो उनके सीने पर मारे। आगे अपनी गाड़ी को पहुंचाओ, सामने बचा के मेरी गाड़ी खड़ी है। सबसे आगे आपके साथ मैं खड़ा हूं, अभी भी खड़ा हूं। ये सारी लाइटें मेरे पे आ रही हैं। कहते हैं मुझे खतरा है, जिसे गोली मारनी है मार रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तानी फौज गोली चलाती है तो इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम का ऐलान तो गंडापुर ने पिछली 29 तारीख को ही कर दिया था। लाठी का जवाब लाठी और गोली का जवाब गोली। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। देखिए, पीटीआई का ये जो प्रोटेस्ट था वो 4 अक्टूबर को ही था। लेकिन पीटीआई सपोर्टर्स के मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली हर सड़क खोद डाली गई, रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स का काफिला रुका नहीं।
ये इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर हारो रिवर ब्रिज के पास की तस्वीर है। देखिए पीटीआई के काफिले को रोकने के लिए पूरी सड़क किस तरह खोद दी गई है कि एक खंदक खोद दी गई है, बहुत गहरी खंदक है और यहाँ से गाड़ियों का गुजरना महाल होगा। ये देख सकते हैं आप जी। लेकिन ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं था। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर जगह जगह सड़क को खोदकर उसमें गड्ढा बनाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की गई। कहीं बड़े बड़े ट्रक लगाकर रास्ता रोका गया है तो कहीं शिपिंग कंटेनर से सड़क बंद कर दी गई है। कई जगह तो गाड़ियों के टायर पंक्चर करने के लिए कीलें तक बिछा दी गई हैं। ये मोटरवे के ऊपर पड़े हुए हैं जी। खुदा न खास्ता इधर से अगर कोई गाड़ी स्पीड से गलती से आ ही जाती है तो ये देख लें आगे उसका इस्तकबाल कैसे किया जा रहा है। बावजूद इसके पीटीआई और इमरान खान के सपोर्टर्स इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते रहे। पाकिस्तान की सरकार जानती थी कि अगर पीटीआई सपोर्टर्स 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में रैली करने में कामयाब हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तख्ता पलट के डर से शहबाज गवर्नमेंट ने पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए अपना पूरा दम झोंक दिया। हर तरफ धुआं ही धुआं और उसके बीच इमरान खान के समर्थकों का हुजूम। यह वीडियो बता रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। रास्ते बंद किए, कीलें बिछाई और आंसू गैस के गोलों की बरसात कर डाली। पीटीआई के काफिलों पर जगह जगह टीयर गैस की शेलिंग की गई है। इस्लामाबाद के बाहर अली अमून गंडापुर के मार्च पर इतने टीयर गैस के गोले दागे गए कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बीती रात जो इमरान सपोर्टर्स इस्लामाबाद पहुंच गए थे उनका भी इस्तकबाल आंसू गैस के गोलों से ही किया गया। हर तरफ अफरा तफरी थी। ऐसा मंजर था जिसे देखकर यह यकीन करना मुश्किल था कि यह पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद की तस्वीर है। लेकिन शहबाज गवर्नमेंट की पूरी जोर आजमाइश के बाद भी इमरान खान के समर्थकों का हौसला नहीं टूटा। वो उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहे। टीयर गैस शेल्स पूरा काटन है भाई, पूरा काटन है। और गौरतलब बात यह है कि मेड इन पाकिस्तान है। चाहे और कुछ हमारे पास बने ना बने, कुछ और हम प्रोड्यूस कर सके या ना प्रोड्यूस कर सके, कोई वैल्यू एडिशन और हमारे प्रोडक्ट्स में हो सके या ना हो सके, टीयर गैस शेल मेड इन पाकिस्तान। पीटीआई समर्थक अपने इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान की आज़ादी की जंग बता रहे हैं। वो शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है और ये पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, ये फस्तायत के खात्मे की जंग है। ये जो पीडीएम के चोर, जो फॉर्म 47 वाली चोर और डकैतों की जो हुकूमत हम पे काबिज हो गई है, अब उनको मुल्क से भगाने का हम सब ने, जब तक ये पाकिस्तानी कौम नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। ये ऐसे लोग हैं, इनको ये पाकिस्तान के लॉयल है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना हवस, अपनी औलादें, अपने आने वाली 10 नस्लों का सोचते हैं। ये पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं सोचते। ये लोग हम पे शेलिंग कर रहे हैं, छुप के वार कर रहे हैं, अपने बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, बुज़दिल हैं। अगर हिम्मत हो, मोहसिन नकवी कह रहा था कि भाई आओ हम लोग आप लोगों का वो करेंगे, तो मोहसिन नकवी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जरा सामने तो आए। रास्ता कोई भी नहीं खुला हुआ, आंसू गैस इस तरह मार रहा है कि बंदे की सोच नहीं है। जैसे हम कोई आतंकवादी यहाँ पे आ गए हैं, हम यहाँ पर अमन एहतजाज करने आए हैं। इन लोगों ने तो ये जंग का मैदान बना लिया है। आज नहीं निकलेंगे ना तो कल पछताएंगे। कल के लिए आज निकलना जरूरी है। 4 अक्टूबर को मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के 3 दिन के दौरे का आखिरी दिन था। वो पाकिस्तान दौरे पर हैं। अब अगर 4 अक्टूबर को ही पीटीआई के हजारों हजार सपोर्टर्स इस्लामाबाद पहुंच जाते तो अनवर इब्राहिम का भी निकलना मुश्किल हो जाता। शहबाज गवर्नमेंट के होश इसलिए भी उड़े हुए थे क्योंकि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग होनी है और यह बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जाने वाले हैं और अगर बवाल बढ़ता है तो फिर दुनिया भर में उसकी फजीहत तय है और तभी उसने इस्लामाबाद को आर्मी के हवाले कर दिया है और आर्मी ने पूरा कंट्रोल कर लिया वहां पर। पाकिस्तान गवर्नमेंट का दावा है कि पीटीआई सपोर्टर्स प्रोटेस्ट के लिए नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर हमला करने आ रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने तो यह भी दावा किया है कि इमरान सपोर्टर्स हथियारों से लैस हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पीटीआई अफगानिस्तान के सपोर्ट से इस्लामाबाद पर अटैक करने वाली है और तभी इस्लामाबाद में 6000 जवानों को तैनात किया गया है। 27 मिलियन पाकिस्तानी रुपए झोंके गए हैं, आर्मी को तैनात किया गया है।
पाकिस्तानी सरकार अलग अलग तरीकों से पीटीआई पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। वो पीटीआई पर एससीओ समिट को सबोटाज करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसने पीटीआई और उसके प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर को एक्सट्रीम स्टेप्स की वार्निंग दे दी है। अब सवाल उठता है कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है वो क्या हो सकता है? क्या पीटीआई सपोर्टर्स पर पाकिस्तानी आर्मी गोली चलाने वाली है? क्या पाकिस्तान में 9 मई फिर से दोहराया जाने वाला है या 9 मई से भी कोई बड़ा बवाल होने वाला है? अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस्लामाबाद पहुंचते ही उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर केपी के हाउस गए और उनके वहां पहुंचते ही इस्लामाबाद पुलिस और आर्मी ने केपी के हाउस पर धावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या इससे मामला और संगीन नहीं हो जाएगा? पिछले महीने 8 सितंबर को इस्लामाबाद की रैली में गंडापुर ने पाकिस्तानी सरकार को वार्निंग दी थी कि अगर उन्हें रोका गया तो पाकिस्तान में बांग्लादेश से भी बड़ा बवाल हो जाएगा। हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। पंगा मत लेना, बैंडेड छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अली अमीन गंडापुर के साथ पीटीआई से जुड़े कई नेताओं और पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है। मकसद साफ है कि हर हाल में किसी भी कीमत पर इमरान खान के सपोर्ट में किए जाने वाले इस प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करना। लेकिन सवाल यह उठता है कि पीटीआई गवर्नमेंट के इस क्रैकडाउन का किस तरह से और क्या जवाब देगी। इतना तय है कि अगर इस बार पीटीआई सपोर्टर्स पर फायरिंग हुई तो हालात 9 मई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है कि शहबाज गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी यही चाहते हैं कि पीटीआई सपोर्टर्स बवाल करें ताकि उन्हें इमरान खान की ही तरह अली अमीन गंडापुर को भी टेरर एक्ट के मामले में जेल भेजने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सोचें हमारी रियासत की कितनी बर्बरियत, बेगैरती, दल्लापन है कि कोई इतना जुल्म। तो मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जो हमारी रियासत हमारे साथ कारी, मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं हो रहा। चलो वो तो दुनिया के सामने है ना, पता चल रहा है दुनिया को, मिसाइल लग रहे हैं, मार रहे हैं, और ये ऐसे बेगैरती का पाठ पढ़ रहे हैं। ये हमारी आर्मी, ये हमारी गवर्नमेंट ऐसे बेगैरत हो गए हैं कि बेगैरती के हर हद टप गए, हर हद को अबूर कर गए। हालांकि इस वीडियो के दौरान मैं रहा था कि यार हमें जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं जा सके। ये कॉलेज वगैरह जाता है, मैं भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ अपने एमफिल के लिए, तो बस टाइम मैनेज नहीं हो पाता। वहाँ के दिल शायद आज तक, कल तक, शाम तक अगर ये चलता है ना, ये एहतजाज या धरना, हो सकता है कि मैं प्लान कर लूँ, क्योंकि इस्लामाबाद के रास्ते सारे बंद पड़े हैं। लाहौर के सारे रास्ते, क्योंकि लाहौर से जाता है या फैसलाबाद से मोटर वे जाना है, तो अपना कन्वींस तो है नहीं, तो इस्लामाबाद जाने के लिए फिर डैगो पकड़नी पड़ेगी, तो वो उसके लिए रास्ते बंद है, बहुत हालात ख़राब है। मैं कहता हूँ ये खाना जंगी हो ही जाए। और आर्मी अब आ गई ना सामने निकल कर, मैं कहता हूँ आर्मी को मार देना चाहिए। जो भी सामने फौजी आए चढ़ा दो,
उनको को हम पर चढ़ाओ, गोली चलाओ और हम पर चलाओ, क्या नाम का चढ़ा दो, टैंक चढ़ाओ, जो करना करो, लेट जाओ उनके टैंक सामने, कितना को मार लेंगे। एक के मरने की देर है, फिर जो इनकलाब आएगा ना, ये फिर हमारे आसम मुनीर जो बने बैठे ना, बिल में छुप कर बैठे हुए पीछे बैक पर, और आगे टट्टू भेजे हुए मुस नकवी जैसे टट्टू, यार वो देख लो, फिर उनको लाल पता जाना कितना बड़ा वो बगैरत है वो हरामी मोहसन, ये जो नकवी है, नकवी भी ये नहीं पता नहीं कहाँ। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था भाई, सच है वगैरह, नोटिफिकेशन मेरे पास आया कि मैं टीचर ग्रुप ऑफ प्रोफेसर ग्रुप में ऐड हुआ, तो मेरे पास आज एक नोटिफिकेशन आया था कि एक 18वें स्केल का एसोसिएट प्रोफेसर है, 18वें या 19वें ग्रेड का प्रोफेसर है, उसने सिर्फ एक ट्वीट किया था, बल्कि ट्वीट भी नहीं किया था, वो भी किसी ग्रुप में ऐड था और उस ग्रुप के अंदर बहस चल रही थी हुकूमत पर, तो उसने बोल दिया कि ये जो हुकूमत है ये तो ऐसे चल रही जैसे थके हुए खुसरे से दोबारा नाच करवाया जाए, थके हुए खुसरे से नाच करवाना, और वो सैयद आसम मुनीर करवा रहा है। इस तरह की उसने कोई स्टेटमेंट लिखी थी कि थके खुसरे से नाच करवाया जा रहा है। वो स्टेटमेंट की जैसे तैसे करके गवर्नमेंट के पास पहुंच गई और गवर्नमेंट ने उसको मुअत्तल कर दिया, ताहयात नाल कर दिया, सिर्फ एक ट्वीट पर। मैं तुम्हें ना आज इंटरेस्टिंग लोगों को इस हद तक जा चुके, कील लगा दिए गए, खंडकें खोद दी गई हैं, शैली इस तरह शैली हो रही है जैसे हम किसी मकबूजा इलाके में। यार मुझे आज ना बोलने का प्लीज मौका दो, मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है अपनी प्यारी टेक्स्ट बुक मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने जो है ना इंटर की बुक मैंने पढ़ी हुई है, तो उसके वाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी बगैरती हुई है और कितनी अच्छाई के साथ उन्होंने बुक में लिखा हुआ है, और मतलब कि गुनाह भी किया हुआ बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है ना सामने पेश किया गया हुआ है। बेचारे क्या करें, राइटर्स भी जो लिखने वाले जो हैं, जो बुक को छापने वाले, वो भी क्या करें, पीछे डंडा उनको भी पड़ता है तो वो छाप देते हैं। अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था जनरल अयूब खान का जो है ना दौर, उसने जो पहला जो मरा था ना, कह लें कि आइन, वो ही था इंडिया एक्ट था जो कि 1938 में जो बनाया गया था ना, वो ही हमें पाकिस्तान को लगवाया गया। फिर उसने जो है ना 2 साल बाद उसको अपने जूते की नोक पर रखा, उस आइन को भी तोड़ दिया, आइन को आज सामने आ गया, खुद हुकूमत संभाली, और फिर जो है ना उसने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन में वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हुआ, कुत्ता हुआ अयूब खान। उसके बाद फिर जो है ना उसने अपने लोगों, उसने जब तक उसको 2 साल तकरीबन गुजर गए ना, कह लें कि पॉलिटिक्स में आए हुए सदर बने हुए, तो फिर लोगों ने उस पर प्रेशर उसकी तरफ आया, तो उसने ना फिर इस्तीफा दिया, और फिर जो कमान है वो पता है किसको संभाली, जनरल जहिया खान को संभाली। मैं ये लाइन इस्तीफा नहीं दिया था, उसने इलेक्शन करवाया था बेसिक डेमोक्रेसी के तहत, और यार इलेक्शन कहानी फिट हुई है। मैंने इसको जो है ना, मुझे लगा कि यार कोई पॉलिटिक्स, जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना कि उसने जो मतलब कि जो है ना इस्तीफा दे दिया, आगे मुझे लगा कि शायद यार जो है ना कोई अवाम में से बंदा आया होगा। जब मैंने अगली लाइन पढ़ी कि जनरल ये, मैंने कहा ये दो एक ही थाली के 2 चट्टे बट्टे हैं, एक यानी कह लें कि 2 कुत्ते हैं, एक कुत्ता चला गया और दूसरा कुत्ता आ गया। अच्छा, फिर वो आया, उसने 90 जो है ना उसने भी आइन को जो है ना तोड़ दिया, उसने भी तोड़ के जो है ना सामने उसने अब हुकूमत की उसको, लेकिन उस वक्त लोगों को पता नहीं था डेमोक्रेसी क्या होती है, ये माशाल्लाह ये कोई कुछ भी नहीं, लोगों को पता नहीं था। फिर जब जंग में 1971 में उस बगैरत ने सबसे ज्यादा जो है कह लें कि उसने एक मुजीबुर रहमान के साथ भी उसने गद्दारी की थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सामने लाने वाला वही था। असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो उसकी सीटें तो कम थी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यानी कि जो हमारी आदमी ये शुरू से ही पहले दिन से बिगड़ी हुई है, और आज बिगड़ कर इस हद पर चली गई है कि इनको अपने लोग मारना कह लें कि इस तरह ही है जैसे चींटी अपने किसी बंदे के पाँव थले आकर जो है ना मर जाती है। एक वक्त के कह लें कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर को उन्होंने उठा लिया है, इतनी उनकी गुंडागर्दी है हमारी आर्मी की, इतनी। अगर ये सोचे ना, हमने नाम क्या रखा हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, क्या कुछ नाम इतना खूबसूरत रखा हुआ, लेकिन उसमें कारनामे क्या हो रहे हैं।
मोटरवे उन्होंने कह लें कि जब मैंने ये वीडियो मैंने देखी तो मैंने तो ये खैर कल ही देख ली थी, तो मैं हैरान हो गया। मेरे हाथ कह लें कि कानों को आ गया कि यार ये हो क्या गया, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। वो जब हरामी मैंने शुरू में कहा कि मोहसिन नकवी वो बेगैरत, कोई उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई उसको वोट नहीं मिला, उसके पास 2 वजारतें हैं। वो कहते हैं कि जो जर्नल है ना उसका वो कोई रिश्तेदार है, तो इस वजह से उसको 2 वजारतें मिली हुई हैं, एक पीसीबी का चेयरमैन है, दूसरा वजीर दाखिला है। अच्छा, वो स्टेट में वो ये दे रहा था, ललकार रहा था अली मीन गंडापुर को कि तुम आकर दिखाओ तो सही तुम कैसे आते हो। हमने यहाँ पर पूरा एहतमाम किया हुआ है, हमने पुलिस को, रेंजर को, आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस को, सबको यहाँ पर पाकिस्तान में सिविल वार मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अली मीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बाद अलीमा खान गिरफ्तार हो चुकी है, उसके बाद काफ़ी पाकिस्तान PTI तरीके इंसाफ के जो लीडरान गिरफ्तार हो चुके हैं, और सिर्फ पख्तून है और वो भी बड़े दूर से आए हैं, इसमें शामिल नहीं हुए पंजाबी। हाँ, इधर से भी रैलियाँ जाती, इधर से भी जाते, काफिले जाते, लाख मुतदाद में 1-2 करोड़ बंदा होता ना तो फिर गले को पढ़ना था। एक चलो 10-15 लाख बंदा भी इकट्ठा हो गया ना इस्लामाबाद में, तो ये जो हमारी है ना सो कॉल्ड नंबर बांधिए सारे इनको फिर गल घोटू आ जाना है, फिर इनका पता चल जाए। लेकिन मसला ये है कि हम जो है ना पंजाबी में अभी भी बात कर रहे हैं, हम हाइब्रिड है, हम नहीं निकले, हम डरते रहते हैं। यह डरते नहीं। फैसलाबाद में हमने देखा नहीं कि क्या यहाँ पर हुआ, शेलिंग लोगों पर हुई है। मुझे यकीन जाने मुझे तो पता ही नहीं था। जब ये काम ये खत्म हो गया, हमारी पुलिस ने हमारे फैसलाबाद में लोगों पर शेलिंग की, लेकिन हमारे जो फैसलाबाद के MP थे, MNA थे, वो भी डट गए और अवाम भी उनके सामने डट गई थी। तो काफ़ी एहतजाज हुआ, लेकिन जो है ना अवाम की कहने की जीत ही हुई इस पर, तो मुझे पता नहीं था। अच्छा, आइन की बात करूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 में मेरे ख्याल से हमारा प्राइम मिनिस्टर था। आइन की बात करने लगा हूँ, आइन है सही आइन यार, बात तो सुनो। क्या आइन? आइन है क्या मजबूत है? ये रंडी का कोठे वाला अल्लाह मेरा मजबूत है, बात खत्म करो। आइन होने जनरल आसम निकल खबे वो किसी और गलत बोलने लगा, उसके साथ बंधा हुआ है हमारा आइन यार। मैं उसकी थोड़ी लेफ्ट साइड से के साथ उसने बांधा हुआ है, और जब चाहता है उसको अपने जूते के नीचे मट्टी में दबा देता है, फिर कहता है आइन, कोई आइन नहीं, खत्म करो, बात ही नहीं, कोई मैं उस पर बात नहीं करता। ना कोई पाकिस्तान ये मुल्क है, ना इस मुल्क के अंदर कोई इदारा है, जस्ट एक इदारा है और एक बंदा है, और वो है हमारा उस कुत्ते ने पता है क्या वो बयानबाजी की हुई है, वो आपने भी सुना था। एक मिनट, उसने कहा कि जो आइन को नहीं मानता, सॉरी, जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा और आर्मी के खिलाफ बोलेगा, हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। वो इसे पाकिस्तानी मिलता है वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।